गिनती अध्याय 6। अध्याय 6 में हमें नाजिर की मन्नत मांगने की व्यवस्था दी गई है, अर्थात अपने को यहोवा के लिए अलग करने का विशेष मन्नत मांगना। यदि आप कुछ समय के लिए परमेश्वर के लिए विशेष समर्पण करते हैं, तो आप नाजिर होने की मन्नत मांग सकते हैं। जब आप नाजिर होते हैं, तब आप किसी प्रकार की दाख मधु या अंगूर का रस नहीं पी सकते और ना ही किशमिश खा सकते हैं। आप कोई भी चीज जो जाग से बनती है नहीं खा पी सकते। आप धाक लता के पत्ते या छिलके भी नहीं खा सकते। नाजिर की मन्नत के दौरान न आप दाढ़ी बना सकते हैं, न बाल कटवा सकते हैं। ये परमेश्वर के लिए समर्पण की विधि है। यही मन्नत शिमशोन के लिए थी। मनोह की पत्नी बांझ थी। परमेश्वर के दूत ने आकर उससे कहा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसके सिर पर उस्तरा ना लगाना और ना वो दाखरस या दाख से संबंधित कोई और चीज पिए। उसके द्वारा परमेश्वर इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। वो अपने पति के पास आकर कहने लगी, एक मनुष्य मुझे बाहर खेत में मिला, जिसने कहा कि मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं लगाना, वो नाजिर होगा। और उसने उसे सारी बातें बता दी। उसके पति ने कहा, मैं उस मनुष्य से मिलना चाहूंगा। यदि वो फिर दिखाई दे तो मुझे बताना। इसलिए वो फिर से खेत में गई और वहां स्वर्गदूत उसको फिर दिखाई दिया। उसने उस स्वर्गदूत से कहा, क्या तू थोड़ी देर यहां रुक सकता है कि मैं जाकर अपने पति को बुला लाऊं? वो तुझसे मिलना चाहता है। मनोह आया और जब उसने स्वर्गदूत को देखा तो कहा, ये बहुत अधिक उत्साहित हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं तुझसे मिलकर ठीक से मालूम करूं। मुझे बता कि इस लड़के का पालन पोषण कैसे करना होगा। इसलिए स्वर्गदूत ने मनोह को फिर से निर्देश दिए। वो नाजिर होगा, उसके सिर पर कभी उस्तरा ना चलेगा। जन्म से नाजरीन की मन्नत ये परमेश्वर के लिए समर्पण का चिन्ह था। समय के साथ शिमशोन दलीला के स्नेह जाल में फंस गया। वो प्रतिदिन उसके बल का रहस्य बताने का आग्रह करती रही। वो उस पर लगातार दबाव डालती रही और अंत में उसने उसे अपना भेद बता दिया। उसने कहा, यदि तुम मेरे सिर के बालों को काट दोगे तो मैं भी साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शिमशोन का बल उसके लंबे बालों में था। ये गलत विचार है। लंबे बाल आपको बलवंत नहीं बनाते हैं और ना ही छोटे बाल आपको कमजोर बनाते हैं। उसका बल परमेश्वर के समर्पण में था और बालों का काटा जाना परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा जाना था। मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता है तो उसके पास सामर्थ और शक्ति होती है, परंतु एक तोड़ी गई मन्नत या तोड़ी हुई वाचा के कारण आप साधारण मनुष्यों से भी कमजोर हो जाते हैं। यही शिमशोन की गवाही है। यदि मेरे बालों को काट दिए जाए तो मैं और मनुष्यों की तरह कमजोर हो जाऊंगा। परमेश्वर मुझे समर्पण के द्वारा बल देता है, वो बल जो प्रतिज्ञा में और आत्मसमर्पण में है। शिमशोन का जीवन जन्म से ही आत्मसमर्पण का जीवन था, नाजिर की मन्नत के अधीन था। सिर का मुंडा जाना आत्मसमर्पण के तोड़े जाने का चिन्ह है। यीशु भी नाजरीन था। नाजिर को सिर पर उस्तरा नहीं चलाना था और ना ही मदिरा का सेवन करना था, और वो अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो,
उस समय के लिए उसकी ये व्यवस्था है, अर्थात वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वो यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा। गिनती 6:12 से 14 पद। 3 प्रकार के बलिदान हैं। होम बलि आत्मसमर्पण के लिए थी तथा पाप बलि और मेल बलि परमेश्वर की संगति या परमेश्वर से सहभागिता के लिए होती थी। और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियां और इन बलियों के अन्न बलि और अर्ध ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्ध को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। गिनती 6:15 से 18 पद। जब तुम्हारे आत्मसमर्पण का समय पूरा हो जाता है तब बाल काटकर आग में जलाए जाते थे, तब मेल बलि चढ़ाई जाती थी। बालों को मेल बलि की आग पर जलाना होता था। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंदा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और एक अख़मीरी पापड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांग समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वो नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तू इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि गिनती 6:19 से 23। यहां याजक को 2 काम करने होते थे। उसका पहला कार्य होता था कि वो परमेश्वर के सन्मुख लोगों का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हो, क्योंकि लोग स्वयं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते थे। ये असंभव है कि पापी मनुष्य धार्मिक परमेश्वर के पास जा सके। परमेश्वर की पवित्रता आपके पापपूर्ण जीवन को जलाकर राख कर देगी, क्योंकि अधर्मी और अपवित्र मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके लिए परमेश्वर के सामने जाए। ये कार्य याजक करता था। आप उसके पास आते, अपने बलिदान लाते और वो आपके बलिदान परमेश्वर के पास ले जाता था। वो आपका प्रतिनिधि बनता था। उसके बाद वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर बाहर आता था। इस प्रकार उसका कार्य 2 मुखी होता था, लोगों का प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर लोगों के पास आना। जब वो इस्राएल की संतानों के सामने आता तब उसे इस आशीष वचन के द्वारा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना होता था। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। गिनती 6:24 से 27 पद।
यहोवा का नाम बाइबल में स्वरों के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कोई व्यंजन नहीं है, अतः उसका उच्चारण करना कठिन है। परमेश्वर का नाम बाइबल में प्रधान स्वर शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के नाम का कोई उच्चारण करे, अपने मन में भी नहीं। इसलिए परमेश्वर के नाम का उच्चारण किसी को ज्ञात नहीं है। उसका नाम चाहे यहोवा या यावे हो, ये धर्मशास्त्रियों के विवाद का विषय है, परंतु निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता है कि उसका उच्चारण क्या है। ये एक महिमाविंत नाम है जिसे परमेश्वर के लोगों पर प्रकट किया गया। वास्तव में ये नाम क्रिया है, जिसका अर्थ है एक होना। परमेश्वर मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाता है। इस कारण परमेश्वर का नाम मनुष्यों की आवश्यकताओं के साथ जोड़ दिया जाता है। बलिदान चढ़ाने से पूर्व इसहाक ने अपना पिता इब्राहिम से कहा, लकड़ी और आग तो यहां है, पर बलिदान कहां है? इब्राहिम ने कहा, यहोवा ईरे, परमेश्वर बलिदान का प्रबंध करेगा। बाद में उसने कहा, यहोवा ईरे, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। जब इस्राएल की संतान अमालेकियों से युद्ध कर रहे थे, तब अमालेकी अपने सुसज्जित सेना के साथ झंडे लिए हुए इस्राएल की संतान से लड़ने को आए। इस्राएल की संतान अभी मिस्र की बंधुआई से निकले थे और युद्ध कला में प्रवीण नहीं थे। उनके पास कोई झंडा नहीं था। कुछ लोग तो केवल डंडे और छड़ियां लिए हुए थे। किसी ने मूसा से कहा, युद्ध के झंडे कहां हैं? उसने कहा, यहोवा शमा, परमेश्वर हमारा झंडा है, वो हमारा झंडा होगा। परमेश्वर ने एक बार फिर स्वयं को यहोवा राफा के रूप में प्रकट किया। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल की पुस्तक यिर्मयाह में लिखा है कि जब वो अपने राज्य में आएगा, तब वो यहोवा तिस्दिक्नु के नाम से जाना जाएगा। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, परंतु हम उसको सबसे अधिक प्रचलित नाम से जानते हैं, यहोवा यीशु। यीशु यूनानी नाम है। इब्रानी शब्द यहोवा यीशु का अर्थ है यहोवा जो उद्धार करता है। जब यूसुफ के मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या मरियम को पतरवाह किया जाए या चुपचाप छोड़ दिए जाए, परमेश्वर के दूत ने कहा, मरियम को अपनी पत्नी लेने से मत डर। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। वो इस्राएल के अगुवों द्वारा यीशु, यहोवा हमारा उद्धारकर्ता के नाम से बुलाया गया। परमेश्वर चाहता है कि उसका नाम आशीष देने के लिए उसके अपने जनों को दिए जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। वो उन्हें अपने सामर्थ की, अनुग्रह की और अपनी शांति की आशीष देना चाहता है। ये आशीषें हमने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त की है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहूदा 1:24 पद। उसका अनुग्रह जो यीशु के नाम के अनुसार है, और वही हमारी शांति भी है, जिसने हमारे और परमेश्वर के बीच का दीवार गिरा दी है। जितने नाम परमेश्वर को दिए गए सब यीशु मसीह में पूरे होते हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। गिनती 6:24 और 25 पद। जैसे यीशु का मुख सूर्य की तरह चमका, चमकता हुआ मुख सदा भलाई की और अनुग्रह की आशा को दर्शाता है। मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। गिनती 6:26। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा खिल उठता है। लटका हुआ चेहरा दुख का कारण होता है।
अनेक लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का चेहरा क्रोध से भरा होता है। हमारी बड़ी बेटी जब उस मनोभाव से गुजर रही थी जिसमें बच्चे सोचते हैं कि कोई उनसे प्रेम नहीं करता, सब उनसे दूर रहना चाहते हैं, तब मैंने उससे कहा, जैन, तुम इससे बेहतर जानती हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। ओह नहीं, आप नहीं करते। यीशु तो तुमसे प्यार करता है। नहीं, वो नहीं करता है। मैंने कहा, क्या कह रही हो? उसने कहा, मैंने उस बादल को देखा और परमेश्वर ने उसके पीछे से जीभ निकालकर मुझे चिढ़ाया। उसकी छोटी बुद्धि भटक रही थी। मेरे पोते की तरह एक दिन जब वे मध्य कैलिफोर्निया से घर वापस आ रहे थे, तब बिजली चमकने लगी और तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर बिजली चमकने का प्रकाश था। वो कार की पिछली सीट पर बैठा आनंद उठा रहा था और चलते चलते वो गाड़ी में सो गया। और जब वो उठा उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि यीशु स्वर्ग में बिजली के बटन दबा रहा था। जब जब वो बटन दबाता तब तब बिजली चमकती थी। उसने कहा, एक छोटा खरगोश सड़क के किनारे था और यीशु ने बटन दबाया और बिजली ने उसे जला दिया। उसकी माता ने उससे कहा, ओह विलियम, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मेरे पोते ने कहा, शायद वो नहीं जानता था कि बिजली उसको मार देगी। उसके पिता ने कहा, विलियम, यीशु सब कुछ जानता है। उसने कहा, मैं समझता हूं कि वो खरगोश को मारना चाहता था। हमारे विचार कहां कहां दौड़ जाते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। वो अनर्थ सोच सकते हैं और ये सच भी है। हम अधिकतर यही सोचते हैं कि परमेश्वर नाराजगी दर्शाता है। परमेश्वर मुझसे नाराज है। परमेश्वर भौं चढ़ा रहा है। परमेश्वर चाहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा नाम लोगों पर प्रकाशित करो। उनसे कहो, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर की ये स्वीकृति भरी मुस्कुराहट कैसी महिमामय है। जब मैं मुंह उठाकर प्रभु की महिमा को निहारता हूं, तब मेरा मन शांति से कैसे भर जाता है। उस प्रकाशमान चेहरे को देखकर ये जानना कि परमेश्वर मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। मैं उसका पुत्र हूं और मसीह यीशु में हूं। उसमें मैंने परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की रक्षक सामर्थ का अनुभव किया है। ये आशीषें हैं जो मसीह यीशु में परमेश्वर के संतान के लिए है। परंतु पुराने नियम में याजक, मंडप आदि सब ये गवाही देते हैं कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना कठिन है। आप परमेश्वर तक स्वयं नहीं पहुंच सकते। इसलिए यदि आप परमेश्वर तक बिना यीशु मसीह के पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब याजक नहीं रह गए। अब बलियां नहीं चढ़ाई जाती। आपके लिए अब कोई मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाता। यही बात मुझे आज तक भक्त यहूदियों के बारे में परेशान करती है। वे अपनी आराधना में कैसे भक्त हैं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि वे अपने पापों के प्रति क्या कर रहे हैं। वे कैसे अपने परमेश्वर तक पहुंचते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था और बलिदान के द्वारा वाचा स्थापित की, जिसके द्वारा पुराने नियम में वे उस तक पहुंच सकते थे। परंतु अब बिना बलिदान और बिना याजक के वे कैसे पवित्र परमेश्वर के सन्मुख जाने का हियाव कर सकते हैं। वे लोग परमेश्वर की वाचा का आदर भी नहीं करते। इसलिए चाहे वे कैसे विश्वासी और भक्त हो, वे परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वे पुरानी वाचा को पुनः स्थापित न करें। परंतु तब भी वे उसे प्रभावी न पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पुरानी वाचा को समाप्त करके यीशु मसीह में नई वाचा को स्थापित किया है। मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, क्योंकि ये आवश्यक था कि परमेश्वर तक पहुंचने में एक मध्यस्थ हो।
याजक पुरानी वाचा का मध्यस्थ था, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर तक और परमेश्वर मुझ तक पहुंचता है। यीशु मसीह के द्वारा ही मैं परमेश्वर की संगति में पहुंचकर उसको जानता हूं। इसलिए यीशु मसीह उन सब के लिए आवश्यक है जो परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं।